ईद की नमाज के शांतिपूर्ण संपन्न कराने तथा पूरे पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु राज्य के सभी जिलों में व्यापक स्तर पर सुरक्षा प्रबंधन तथा अन्य अपेक्षित कार्रवाइयों को किया गया है। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी पुलिस मुख्यालय से जारी किए गए। राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की कुल 29 कंपनी बल को इस पर्व त्योहार के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके 8 कंपनियों को पटना, रोहतास, नालंदा, सिवान, भागलपुर, गया तथा दरभंगा जिले में प्रतिनियुक्त किया गया है। यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी और पर्व मनाया जाएगा। वहाँ पर कुल अबाउट 995 लोगों को प्रतिनियुक्त किया गया 350 जगहों पर। नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, उसमें भी 5 डीएसपी रैंक के पदाधिकारी, करीब 50 अन्य कोटि के पदाधिकारी और 200 से अधिक पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। नमस्कार, प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, ईद को ध्यान में रखते हुए एडीजी मुख्यालय ने, जो कि बिहार पुलिस का मुख्यालय है पटना, वहां पे एडीजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और बता रहे हैं कि ईद को लेकर नमाज जहां पढ़े जाते हैं, मतलब कि मस्जिदों में, वहां पे पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और उसको खास ध्यान रखते हुए, चाक चौबंद के लिए, सुरक्षा का लिहाज रखते हुए अलग अलग जिले में अलग अलग तरह के टुकड़ियां, जो पुलिस बल की टुकड़ियां हैं, उनको तैनात की गई है और डीएसपी रैंक के पदाधिकारी भी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी, पहले आप सुनिए। पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। 3 महत्वपूर्ण विषयों पर आज प्रेस वार्ता में आपसे शेयर किया जाएगा। एक है ईद उल फित्र पर्व को लेकर के जो पुलिस की तैयारियां हैं उसको। दूसरा है कि नक्सलियों के लिए राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया, उनकी जो नीति थी आत्मसमर्पण की, उस पर बदलाव किया। और तीसरा उसके आंकड़ों के साथ में जो अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हो, उस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ईद पर्व के अवसर पर पूरे राज्य में ईद की नमाज के शांतिपूर्ण संपन्न कराने तथा पूरे पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु राज्य के सभी जिलों में व्यापक स्तर पर सुरक्षा प्रबंधन तथा अन्य अपेक्षित कार्रवाइयों को किया गया है। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी पुलिस मुख्यालय से जारी किए गए। राज्य के सभी जिलों के संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर बल, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति, आपात परिस्थितियों के लिए क्यूआरटी, चिकित्सीय दल, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा इत्यादि को प्रतिनियुक्त किया गया है तथा भीड़ नियंत्रण हेतु आवश्यक बलों के साथ साथ अन्य प्रतिनियुक्तियां करते हुए बल प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय किए गए। राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की कुल 29 कंपनी बल को इस पर्व त्योहार के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा रेंज लेवल पर 12 रिजर्व कंपनियों को भी इस कार्य में प्रतिनियुक्त किया गया है। गृह रक्षकों की कुल 5700 की संख्या को भी इसमें लगाया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा अर्धसैनिक बल उपलब्ध कराए गए हैं, जिसकी 7 कंपनी मिली हुई है। उन 7 कंपनियों को पटना, रोहतास, नालंदा, सिवान, भागलपुर, गया तथा दरभंगा जिले में प्रतिनियुक्त किया गया है। पटना जिला बिहार का राजधानी और बड़ा जिला होने के कारण इसके लिए अलग से भी बल की व्यवस्था की गई है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए बीएसएफ के 4 कंपनी बल, दंगा निरोधक कंपनी का 1 कंपनी, गृह रक्षक 300 और अर्धसैनिक बलों की 1 कंपनी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा 6 अतिरिक्त डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी पटना के लिए की गई है। पटना के द्वारा कुल 350 स्थानों पर जहां पर नमाज अदा की जाएगी और पर्व मनाया जाएगा, वहां पर कुल अबाउट 995 लोगों को प्रतिनियुक्त किया गया 350 जगहों पर। अनुमंडल स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पटना में ऐसे 6 कंट्रोल रूम उनके द्वारा बनाए गए हैं। गांधी मैदान में जो व्यवस्था है उसके लिए भी एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। उसमें भी 5 डीएसपी रैंक के पदाधिकारी, करीब 50 अन्य कोटि के पदाधिकारी और 200 से अधिक पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। इसके अलावा दंडाधिकारी, वज्र वाहन,
वाटर कैनन, अग्निशमन आदि बलों को भी प्रस्तुत किया गया। तो इस प्रकार से ईद पर्व के अवसर पर और जो भी विधि व्यवस्था संधारण में आवश्यक बल के प्रबंधन है वो कर दिए गए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनको ताकि वो आम नागरिकों की तरह अपना जीवन यापन कर सकें, हिंसा को त्याग कर सकें और मुख्य धारा में जुड़ सकें, ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार की आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना थी, जिसका अभी हाल में ही संशोधन कर दिया गया है और नई नीति अब जारी की गई। इस योजना के अंतर्गत नक्सलवाद से विमुख ऐसे लोगों को रोजगार। आपने सुना जिस तरह से एडीजी ने साफ तौर पे कहा है कि दंगा दस्तक को भी इसमें शामिल किया गया है और पटना जिला में खासकर इसको देखते हुए, क्योंकि बड़ा जिला है, इसको ध्यान में रखते हुए पटना के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।